अर्पित रायबरेली की एक कॉलोनी में रहता था। उसके घर में थी उसकी पत्नी गीता और जवान बेटी मायशा। अर्पित कार के पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। 5:30 बजे वो नाश्ता करने बैठता। दरवाजे से न्यूज़पेपर उठा लाओ। मैंने दरवाजा खोलकर देखा था, न्यूज़पेपर अभी नहीं आया है। मैंने सुनील को 50 बार कहा है कि हर हालत में न्यूज़पेपर 5 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। मैं उससे न्यूज़पेपर बंद करा के किसी और से डलवाना शुरू करूंगा। अर्पित शाम 4 बजे तक घर वापस लौट आता था। आज भी वो फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह न्यूज़पेपर में डूब गया। अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी। ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं होता। बोलो, मैं कौन हूँ? मायशा, क्यों पापा को परेशान कर रही हो? ओफो, आपने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। मैं तो डर ही गया था। इतनी भयानक आवाज तुमने कैसे निकाली? मुझे कॉलेज में हॉरर स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें? ये फालतू के काम करके क्या तुझे कोई नौकरी मिलने वाली है? और क्या, इससे नौकरी भी मिल सकती है और अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बहुत डिमांड है आजकल। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो अर्पित गुप्ता, वरना मैं छत से अंदर आ जाऊंगा। अब क्या कोई असलियत में भूत आ गया? गीता ने दरवाजा खोला। पड़ोसी नारायण जी थे। नारायण भाई साहब, आप कब से भूतों की आवाज निकालने लगे? मैं तो बचपन से ऐसी आवाजें निकाल रहा हूँ। रोहन ने मुझे बताया कि मायशा बिटिया को हॉरर स्टोरी कंपटीशन में प्राइज मिला है, तो मैं बधाई देने चला आया। थैंक यू अंकल। अर्पित, तुमने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा या नहीं? कोटा में अभी 25वें छात्र ने आत्महत्या की है। अच्छा हुआ मैंने अपने छोटे बेटे को कोटा नहीं भेजा। अब वो अपनी मनपसंद फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। मैं तो अभी न्यूज़पेपर लेकर बैठा हूँ। मेरा न्यूज़पेपर वाला बहुत लेट आता है। उस नालायक को मैंने बहुत बार समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आता। शाम को न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तो भी घुसे तो उसी में रहते हैं आप। तुम मेरे न्यूज़पेपर वाले से बात करो। वो लड़का सुबह 3:30 बजे ही न्यूज़पेपर डालकर चला जाता है। क्या? सुबह 3:30 बजे? हाँ, और पैसे लेने के मामले में भी बहुत विनम्र है। उसे तुम जितना चाहो उतना पेमेंट दे दो, कोई बहस नहीं करता। कोई नया लड़का है, गांव से आया हुआ लगता है। अगले दिन अर्पित रात में 3 बजे उठकर सड़क पर खड़ा हो गया और न्यूज़पेपर वाले का इंतजार करने लगा। अचानक हवाएं तेज हो गई, आंधी जैसे चलने लगी। लगता है मौसम खराब होने वाला है। हवा में उड़ते हुए एक न्यूज़पेपर अर्पित की तरफ आया। न्यूज़पेपर ने अर्पित के चेहरे को पूरा लपेट लिया। अर्पित का दम घुटने लगा। तभी किसी ने न्यूज़पेपर को अर्पित के चेहरे से हटाया। सामने एक लड़का खड़ा था। क्या आपको ही न्यूज़पेपर चाहिए? नारायण अंकल ने बताया था। हाँ, मुझे ही चाहिए। ये लो, एडवांस में 500 रुपए। इसकी जरूरत नहीं है, आप महीना होने पर पैसे दे देना। तुम इतनी जल्दी न्यूज़पेपर डाल रहे हो, इसीलिए इन पैसों को रख लो। अगले दिन से रोजाना 3:30 बजे न्यूज़पेपर अर्पित के दरवाजे पर आ जाता। अर्पित बहुत खुश था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऑफिस जाता। लेकिन मामला तब कुछ अजीब सा हो गया जब न्यूज़पेपर धीरे धीरे रात में और पहले आने लगा। पहले 3 बजे, फिर 2 बजे और फिर रात के 1 बजे न्यूज़पेपर दरवाजे पर जोर की आवाज से गिरता। रात के 1 बज रहे हैं। इतनी रात को ये लड़का न्यूज़पेपर कैसे डाल जाता है? क्या ये रात में सोता नहीं होगा? ये इतनी जोर से दरवाजे पर न्यूज़पेपर मारता है कि मेरी तो नींद ही टूट जाती है। आप इससे कहिए ना कि 4 बजे के बाद न्यूज़पेपर डाला करें। अगले दिन जब 1 बजे न्यूज़पेपर की आवाज आई तो अर्पित तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन बाहर गली में कोई नहीं था।
अर्पित ने उसके अगले दिन भी यही किया, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं दिखा। ये लड़का इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया? नहीं, नंबर लेना तो मैं भूल गया। अरे इस लड़के ने नींद खराब कर रखी है। कल से मैं रात को दरवाजे के बाहर ही बैठूंगी। आप सो जाना, क्योंकि आपको तो ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा, हैं? अगले दिन गीता दरवाजे के बाहर बैठ गई। 1 बजते बजते उसकी आंख लग गई। अचानक न्यूज़पेपर तड़ाक से गीता के मुंह पर आकर लगा, तब वो घबरा कर उठ बैठी। उसने देखा गली में एक शैतान हंस रहा है। गीता तुरंत भागकर अर्पित को जगाने गई। उठिए, 1 मिनट बाहर चलिए। अर्पित और गीता जब बाहर पहुंचे तो बाहर कोई नहीं था। वो शैतान यही था। कोई शैतान नहीं होगा, मुझे लगता है वो लड़का शरारती है। उसने मुखौटा पहनकर तुम्हें डरा दिया होगा। नहीं, वो मुखौटा नहीं था। अब नारायण जी से बात कीजिए। अर्पित ने नारायण को फोन किया, लेकिन नारायण उस समय शहर से बाहर था। नारायण जी तो बाहर है, 15 दिन बाद घर लौटेंगे। रविवार को मेरी छुट्टी है, शनिवार की रात मैं घर के बाहर बैठूंगा। देखता हूँ वो लड़का कैसे नहीं मिलता है। 2 बज गए हैं, अब तो सोने का भी मन नहीं हो रहा। गीता बेड पर लेट गई और अर्पित उसके सामने चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। गीता को अखबार में शैतान का चेहरा दिखाई दिया। शैतान के हाथ अखबार से बाहर निकले और उसने गीता के पैर पकड़ लिए। गीता चीख पड़ी। क्या हुआ? अखबार में शैतान था, उसके हाथ बाहर निकले थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे शैतान दिखाई नहीं दिया और तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए इस तरह के वहम तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं। तुम उस अखबार वाले को दिमाग से निकाल दो, मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन शाम को अर्पित ने एक सीसीटीवी कैमरा अपने दरवाजे पर लगवा दिया। कैमरे का फोकस गली में था, जहां से न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर फेंकते थे। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अर्पित ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वीडियो में बिना सिर का एक धड़ अखबार डाल कर गया। देखिए, ऐसा दृश्य कभी आपने देखा है क्या? लेकिन ये शैतान तो नहीं है। शैतान नहीं है, लेकिन इसका सिर कहाँ गायब है? आप अकेले बाहर उस लड़के से बात करने मत जाइएगा। नारायण जी को आने दीजिए। उधर अर्पित की बेटी मायशा अपने रूम में हॉरर स्टोरी टेलिंग की रिहर्सल कर रही थी। पीटर और गरिमा अपने बेसमेंट में गए। वहाँ एक बक्सा रखा हुआ था। बक्से का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। पीटर और गरिमा डरते डरते बक्से के पास पहुँचे और उन्होंने ढक्कन उठाया। वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो चुड़ैल बोली, मुझे तुम दोनों का सिर खाना है। मायशा के कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। उस बक्से का ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे भी कहानी सुननी है। लगता है पापा इस बक्से के अंदर छुप कर बैठे हैं और मुझे डरा रहे हैं। मायशा ने बक्सा खोला तो शैतान खड़ा था। मायशा ने बक्से का ढक्कन गिरा दिया और बाहर भागी। पापा, मेरे कमरे में भूत है, जल्दी चलिए। अर्पित मायशा के साथ कमरे में गया। बक्से में अखबारों का ढेर था। क्या ये अखबार तुमने इकट्ठे किए हैं? हाँ, दरअसल मैं अपनी कहानियाँ अखबार से निकलने वाली घटनाओं से ही बनाती हूँ। इन अखबारों को यहाँ से हटा दो। अखबार वाला लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ दिन हमें सावधान रहना होगा। अर्पित और गीता ने कुछ दिन न्यूज़पेपर उठाए ही नहीं। न्यूज़पेपर 1 बजे ही दरवाजे पर आता रहा, लेकिन एक रात अर्पित और गीता को उठना ही पड़ा, क्योंकि उस रात लगातार दरवाजे पर न्यूज़पेपर लगने की आवाजें आ रही थी, जैसे एक नहीं कई सारे न्यूज़पेपर फेंके जा रहे हो। ये क्या हो रहा है? अब तो मुझे बाहर जाना ही